हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग इनफर्टिलिटी विद डॉक्टर शैली। आज हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है वो कुछ हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल की जाती है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में रिलीज़ होते हैं। ब्रेन में दो ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, और उनमें से हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइज हार्मोन ताकि FSH एंड LH। ये हार्मोन्स ओवरीज़ के अंदर फॉलिकल की ग्रोथ करते हैं। एंड आई थिंक आपको अभी तक मैं पिछली बार समझा चुकी हूँ कि फॉलिकल्स वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग होता है। तो बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग की ग्रोथ करता है। जब एग 14th डे के अराउंड मैच्योर हो जाता है तो अपने फॉलिकल से बाहर आ जाता है, रिलीज़ होता है, ओवुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो ओवुलेशन होने के बाद एग फेलोपियन ट्यूब कैच करके यूट्रस तक फेलोपियन ट्यूब में लेकर आती है। यहाँ पर अगर मेल पार्टनर का स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर देता है तो जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस में जो अंदर की थिक लाइनिंग है एंडोमेट्रियम उसमें इम्प्लांट होता है। ओवुलेशन होने के बाद जो फॉलिकल है वो एक दूसरे ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ना कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे प्रोजेस्ट्रॉन। ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये यूट्रस की लाइनिंग को थिक कर देता है ताकि वो रेडी हो जाए एग को रिसीव करने के लिए। इन केस अगर उस महीने में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, दैट मीन्स या तो स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज नहीं किया या फॉर वट एवर रीज़न एम्ब्रियो नहीं बना, तो इम्प्लांट करने के लिए वी डोंट हैव अ बेबी। और जब बेबी इम्प्लांट करता है यूट्रस के अंदर तो उसके आसपास के सेल्स और लाइनिंग कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो HCG, जिसे बीटा HCG बोलते हैं। और वो HCG हमारे कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस यानी उसे शांत नहीं होने देता, उसे स्मॉल नहीं होने देता, और कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूस प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता रहता है। प्रोजेस्ट्रॉन एक प्रेगनेंसी सस्टेन करने का हार्मोन है। तो अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उससे रिजल्टिंग HCG कॉर्पस ल्यूटियम को कंटिन्यू करता है और प्रोजेस्ट्रॉन कंटिन्यू रहता है तो महिला को पीरियड नहीं आता है। बट अगर उसको बेबी इम्प्लांट नहीं होता और वहाँ से कोई HCG नहीं रिलीज़ होता तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करना बंद कर देता है। प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट बंद होने की वजह से जो ये अंदर लाइनिंग प्रिपेयर हुई होती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से वो शेड होती है जिसे हम मेंसेस बोलते हैं। तो ये एक साइकिल है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ वुमन, जो इंटरनली ब्रेन से कंट्रोल होता है और इसे हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं क्योंकि ये 3 ग्लैंड्स ब्रेन के और एक ओवरी के, इनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स ये पूरा आप महिला का मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे कंट्रोल करता है।